यही कि वो जो अपराध लगे हैं उन पर वो बेबुनियाद हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि समाज का, इस सोसाइटी का पूर्ण रूप से सुधार हो सके। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज सिमरन जी जुड़ी हैं पंजाब से, जो एक टीचर हैं। इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा संस्था किस धर्म की शिक्षा देता है, संत जी किस धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। जानेंगे सिमरन जी से सीधी बातचीत करके। सिमरन जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सिमरन जी, डेरा सच्चा सौदा संस्था की अगर हम बात करें, आप कितने समय से जानते हो डेरा सच्चा सौदा संस्था? मैम, डेरा सच्चा सौदा से हम 22-23 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हमेशा ऐसा प्यार, ऐसा जज्बा, यानी सेवा का जो जज्बा हमने देखा है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। जैसे निस्वार्थ जो सेवा है, वो कहते हैं कि एक प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इंसान को दिखता ही है कि हाँ, जो सेवा का जज्बा यहाँ है वो हमें कहीं दिखने को मिलता ही नहीं। कि आजकल के जो लोग हैं उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपनों को ही देख सकें, उनका हालचाल पूछ सकें। और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे समय के दौर में हम कह दें कि अब मास्क बहुत ज़रूरी है, तो वो खुद तो डालते ही हैं और दूसरों को भी डाल के फ्री दे रहे हैं कि ताकि वो भी सेफ रहे और खुद भी बचे। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था की जब भी बात आ रही है, अभी करंटली जो मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि डेरा सच्चा सौदा संस्था किस धर्म की शिक्षा देता है? मैम, डेरा सच्चा सौदा कहते हैं कि एक यानी सभी धर्मों को मानता है, यानी वो सबको इक्वल समझता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इकट्ठे बैठ के सत्संग सुनते हैं, लंगर छकते हैं, सेवा करते हैं, यानी सारे मिलकर सेवा करते हैं। कोई धर्म की ये शिक्षा नहीं देता, सबको समान समझते हैं। यानी इस अपने धर्म में रहो और सेवा भावना से, निस्वार्थ भावना से सेवा करो, बस यही शिक्षा देता है कि अब सेवा करो निस्वार्थ भावना से। सब बहन भाई हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। लोग किस धर्म के आते हैं मैम? सभी धर्मों के आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी, सिख भी। मैं भी खुद सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर यहाँ आकर सब मिलकर करते हैं। पता ही नहीं चलता कौन हिंदू है, मुसलमान है, मिलकर सब सेवा करते हैं। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने कभी किसी विशेष धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से बात करी हो कभी? मैम, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने इतने सत्संग सुने, आते हैं, मिलते हैं। हमेशा जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, सबको समान समझते हैं, एक जैसी शिक्षा देते हैं, मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। और ये है कि जैसे जैसे अपनी भावना हमारी बढ़ती है ना, मेन भावना पे हमारा ये है होता है कि जैसे भावना बढ़ती है उसी हिसाब से हमें खुशियाँ मिलती हैं। खुशियाँ ऐसी आंतरिक जिसको हम बता ही नहीं सकते कि कैसी खुशी। ऐसी ऐसी बीमारियाँ हमारी कटती हैं। तो मेरे खुद वेरिकोस था इलाकों में, तो यानी उन्हीं के बता रहे प्राणायाम से बहुत फ़र्क है। यानी ऐसे अब पहले मैं थोड़ा सा काम करती थी तो थक जाती थी, अब इतना भाग भाग के काम करती हूँ कि पता ही नहीं चलता, फटाफट सब काम हो जाता और थकावट भी नहीं होती। यानी ऐसी शिक्षा जो कोई नहीं देता। मैम, अगर बात की जाए पंजाब में अभी काफ़ी मुद्दा चल रहा है, आप भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, धर्म के बारे में काफ़ी बातें उठाई जा रही हैं, क्या बताना चाहोगे आप? धर्म जो है हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातों को लेके झगड़े होते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। सारे धर्म मिलकर यानी आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और खुद संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सबको सम्मान समझते हैं। किसी विशेष धर्म के लिए कभी कोई स्पेशल वचन नहीं होता, सबको सम्मान ही, एक जैसे ही समझते हैं, एक जैसे ही उनको शिक्षा दी जाती है। जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो मैम जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब देखो, 4 साल हो गए, अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। और आने वाले समय में खुद दुनिया मानेगी कि सच्चाई क्या है, और खुद ही फिर जानेंगे और उसको मानेंगे कि सच क्या था, क्या है, और वही रहेगा, जो सच है वही दिखा होगा। मैम, लेडीज़ की अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो लेडीज़ की सेफ्टी, सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम? मैम, सुरक्षा की तो बात ही कही है। अभी हम क्या इतनी ज़्यादा सुरक्षा है कि छोटे छोटे बच्चे फ्री माइंड होकर हम इतना यानी कह दे कि कहीं और सेफ हो ही नहीं सकते, ना ही हम इतना फ्री माइंड घूम सकते हैं। यानी बिल्कुल ही सेफ हैं और यहाँ बिल्कुल डर की कोई बात नहीं है। बहुत यानी कह दो कि दिल से खुशी होती है कि हम यहाँ पर आए हैं और सेवा कर रहे हैं और खुशी से ही यहाँ पर रहते हैं। मैम, गुफा के बारे में आपका क्या कहना है? गुफा में कैसा माहौल होता है, कैसी वहाँ पर लेडीज़? गुफा, ये तो नाम ही अलग दे दिया उन्होंने। वो होता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कहते हैं उसकी एग्जाम्पल एक मंदिर की तरह है। हम जैसे पूजा के लिए जाते हैं, वही एक चीज़ है कि बैठो और मालिक के वचन सुनो, सत्संग सुनो, और बस भजन होता है, वही एक चीज़ है और कुछ नहीं है। गुफा का इन्होंने नाम ये गलत दिखाया सब कुछ। मैम, फिर सच क्या है? संत जी का मेजरली अगर बात करें, मोटिव क्या है? मतलब मैम, संत जी का जो मोटिव है दुनिया की भलाई करना, ताकि इस संसार में रहते हुए दुनिया यहाँ की खुशियाँ मिले
और जहाँ से वो आई हैं निज धाम की जो रूहानियत है उनसे वो जोड़ना चाहते हैं कि वो अपने घर जाएं। ये मृत्यु लोग है, एक जलता बढ़ता ये भट्ट है, यहाँ से हमने सदा के लिए कहते हैं रहना ही नहीं है। तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे यहाँ से जाने से पहले वो चीज़ें प्राप्त खुशियाँ ले लें और ताकि वो अपने घर जा सकें, असली घर जो सतलोक कुल मालिक का घर है। मैम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया संत जी? सोसाइटी के लिए मैंने नशों से बचाया और ख़ासतौर पे बेटियों को उन्होंने इतना सशक्त बनाया है। कुल का कानून ही ले लिए हम, जो आज तक हो ही नहीं सकता था। एक बेटी है, हमने सोचा था कि वो बारात लेके आएगी और लड़के की शादी उसके वो लड़का उसके घर जाके रहेगा, ये तो असंभव ही था। और वैश्यवृत्ति देखो, ये यानी कहने को भी हमें ना वो होता है कि हाँ बहुत फख्र है कि हम इनकी संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान की बेटियाँ हैं। बहुत खुशी होती है, इन्होंने बेटियों के लिए जो सशक्तिकरण कार्य किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। मैम अगर बात की जा रही संत जी की 4 सालों से ज़्यादा समय हो गया है, अब लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं, आपको क्या लगता है उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? मैम बहुत ज़रूरत है इस समय, जैसे कि कह दिए अब ये दौर जो चल रहा है कोरोना की कह दी बीमारियां है ना, तो वो अगर होते तो और अच्छा प्रचार होता और सेवा सिमरन ज़्यादा बढ़ता। अभी भी कर रहे हैं, उनकी चिट्ठियों के अनुसार वो कार्य हो रहा है पर और बढ़ता, यानी कह दे कि कहने सुनने से परे, क्योंकि वो खुद ही आगे लग के उन कार्य को करते हैं। अब चिट्ठियों में पहले वैक्सीनेशन का देखो, तो लोगों में डर था ना कि नहीं लगवानी, अब खुद लगवाई है तो जिनके मन में थोड़ा बहुत डर था वो भी खत्म हो गया। मैंने खुद सेकंड वैक्सीनेशन उनके वचनों के अनुसार ही लगवाई है। आज ज़रूरत है ऐसे संत की समाज को? बिल्कुल मैम, बिल्कुल समय की बहुत ज़रूरत है। जल्द से जल्द हम उनकी रिहाई के लिए ही अपील करते हैं। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? यही कि वो जो अपराध लगे हैं उन पर वो बेबुनियाद हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि समाज का, इस सोसाइटी का पूर्ण रूप से सुधार हो सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का मानना है कि डेरा सच्चा सौदा संस्था व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और सारे धर्मों के लोग भी डेरा सच्चा सौदा संस्था में आते हैं। ये खुद भी सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनका कहना है कि जो तमाम आरोप जब बातें उठाई जा रही हैं संत जी के लिए वो सब एक झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत जी का मकसद समाज हित के लिए है, लोगों को समाज से नशा दूर करने का है और आज ये सरकार से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की रिहाई की अपील कर रहे हैं। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।